जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। कराची इंशाल्लाह मैं पहुंच चुका हूं और सुबह की नमाज़ अदा की है और यहाँ पे पुल प्लाजा क्रॉस करके सभी जो है ना सवारी नमाज के लिए उतरी हुई है। बहरहाल गाइस यहाँ पे उतर चुके हैं मेमार मोड़ पे। अब मैं जा रहा हूँ रक्शे की तरफ और रक्शे वाले को कहते हैं कि भाई घर पे छोड़ो, बहुत दिन हो गए। कराची से बाहर मेन हाईवे चल रहा है और गाड़ियाँ बहुत काफ़ी स्पीड से आ रही हैं, तो एहतियात करनी चाहिए गुजरने में भी। मेमार PH रस्ते में बैठ चुके हैं। अब जा रहे हैं घर की तरफ। ये है मेमार मोड़ और यहाँ से जो है ना वहाँ पे शाहीन शनवारी होटल, टोयोटा वालों का है हसपोल का पेट्रोल पंप, और यहाँ से है डॉक्टर तारिक गौरी रोड। ये कहलाता है मेमार रोड। यहाँ से सीधा जाता है गुलशन मेमार, आगे एहसनाबाद आएगा पहले, उसके बाद पाकिस्तान फरंगी। तो इस तरीके यहाँ पे काफ़ी सारी सोसाइटी वगैरह, रेमबो टायर टावर, चार सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, मीरठ, बहुत सारी सोसाइटी। तो जनाब वापस अपने हाउस PH टावर पहुंच चुके हैं। वही रौनक, वही खूबसूरती, गाड़ियों की पार्किंग, पार्क में कुछ लोग वॉक भी कर रहे हैं सुबह के टाइम तो, और वो हमारी जल पर ही खड़ी हुई है और ख़ुद तो बसों पे सफ़र कर रहे हैं और गाड़ी को जो है ना यहाँ चमका के खड़ा किया हुआ है। चलो बहरहाल, असल में फैमिली के साथ होता है बंदा तो फिर तो गाड़ी के ऊपर जाना मुनासिब बनता है। अकेला बंदा 60-70 हज़ार रुपये का पेट्रोल खर्च करे और फिर एक दिन 2 दिन के लिए, मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं है। बाकी आप लोग बताइए कि क्या ये मुनासिब है कि एक दिन के लिए बंदा जाए और 50-60 हज़ार रुपये का पेट्रोल खर्च करे। जी तो लिफ्ट भी आ चुकी है, फ्लोर दबाते हैं। तो इस वजह से जो है ना बस पे सफ़र कर लिया और थकावट भी नहीं होती गाड़ी चलाने की, पैसों की भी थोड़ी कुछ बचत हो जाती है। और 3,000-3,100 रुपये जाने के, 3,000 आने के, 6,000 रुपये, और 10-15-20 हज़ार रुपये वहाँ खर्च हो जाते हैं। नहीं तो सिर्फ 55 से 60 हज़ार रुपये सिर्फ गाड़ी का खर्चा होता है। इस वजह से गाड़ी यहीं छोड़, सन्नाटा है। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और सभी सो रहे हैं। देखिए ये तो खुला हुआ है, कोई चोर भी आ जाए घर में, शायद बेगम ने खुद ही खोल दिया होगा लॉक। अस्सलाम वालेकुम। कोई नहीं है।
अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। कोई चोर भी अंदर आ जाए तो कोई मसला नहीं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून। तो जनाब जैसा कि आपको पता है कि मैं आज सुबह ही पहुंचा हूं कराची, और ज़ाहिरी बात है पूरी रात का सफ़र और एक बस का कमोबेश कोई 12 घंटे का, तो बस में तो कोई ख़ास नींद आती नहीं है। तो और पंजाब में भी बस कभी इधर कभी उधर, और ये हुआ कि वहाँ एक हादसा हो गया था जिसमें जो है ना और ज़्यादा थकावट, परेशानी, भागम दौड़ी, और वहाँ के कंप्लीट व्लॉग भी नहीं बना सके। वहाँ एक मेरे रिश्ते में भतीजे लगते हैं और मेरी सगी फूफीज़ाद के बेटे थे, जवान थे, 28 से 30 साल उनकी एज थी। तो उनको वहाँ करंट लगा, और जिस वजह से जो है ना करंट लगने के फौरी जो है ना उनका इंतकाल हो गया। हालांकि मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया भी था कि मुझे उस दिन निकलना था, मैं अपने प्लाजे पे था, वहाँ से फ्री होकर मैंने घर पे पहुँचा, और घर पे उसी दिन हमारे घर में वाले साहब की बरसी भी थी, और घर में कुछ खाने का इंतज़ाम भी किया हुआ था, सब कुछ। तो वहाँ पे अभी बस जाके मैं बैठा हूँ, और वालदा ने जो है ना क्योंकि खाना दिया मुझे, पूरा दिन से मैंने सुबह से नाश्ते पे था, कुछ 4:30 बजे का मे भी टाइम होगा। तो फिर कॉल आई कि इस तरीके जो है ना बिलाल को करंट लगा और उसका इंतकाल हो गया। तो बहरहाल असल में उनकी एक बहन हमारे घर में भी है, मतलब मेरे छोटे भाई की वाइफ हैं। छोटे मेरे भाई हैं दरवेश, उनकी वो वाइफ हैं। तो उनका वो सगा भाई था और एक अकलौता भाई था, और अपने माँ बाप का अकलौता भाई था, बेटा था। तो जिसके ऊपर यह है कि काफ़ी गहरा सदमा था उनको, और मामलात काफ़ी जो है ना टफ थे। तो कुछ भी होश नहीं था, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि बंदा क्या करे। और बनाने वाले तो बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हादसात का भी बनाते ही हैं, भले घर का हो या किसी और का, फॉलोअर्स हासिल करने के लिए, लाइक या व्यूज़ लेने के लिए। बट जिसके अपने घर में बीत रही हो तो वहाँ पे मुश्किल ही हो जाता है इस तरीके का कंटेंट बनाना। तो इस वजह से मैं जो है ना वहाँ पे था, और 2 दिन तक कोई व्लॉग नहीं बना सका और कुछ भी नहीं किया। तो बहरहाल आज वापस आए हैं कराची, और यहाँ के मामलात देखने, और मैं आने के बाद सो गया था, अभी उठाओ कोई हो रहा है टाइम में भी 1:30 बजे का टाइम हो चुका है, फ्रेश हो चुका हूँ। मोबाइल ओके था, तो उस पर इतनी कॉल्स आ रही थी, फैक्ट्री की इतनी कॉल्स आ रही थी कि मैं 1 घंटे के अंदर कोई कम से कम 20 बार जो है ना उठ के मोबाइल को मैंने जो है ना लिए कॉल्स लिए, मैसेजेस। आखिर थक कर मैंने अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे किया कि रेस्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि एकदम जब आप नींद में होते हो ना, तो एक कोई चीज़ घंटी बजे या कोई आपके मतलब जिसको हम लोग अपनी ज़बान कच्ची नींद कहते हैं, अगर ऐसे आपकी नींद पूरी ना हो तो एकदम दिमाग पे झटका लगता है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। फिर आखिर मैंने थक कर मोबाइल को फ्लाइट मोड पे किया, और फिर मैं 2-3 घंटे की नींद की। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश हूँ। अब यहाँ से निकलूँगा, कुछ पेमेंट्स वगैरह के चेक देने। मेरे पीछे एक वीक की पेमेंट थी, मेरे एक डिपार्टमेंट की स्टिचिंग की पेमेंट थी, मेरे कटिंग वाले की पेमेंट थी, वो भी नहीं दे पाया था उनको। हाँ एडवांस खर्चा तो उनको भिजवा दिया था, क्योंकि मुझे वहाँ से निकलना था, यहाँ पहुँचना था मंडे को, ट्यूसडे को यहाँ पहुँचना था हर हाल में, लेकिन मैं नहीं पहुँच सका। तो बहरहाल अभी इंशाल्लाह आप साथ रहिएगा, तो आपको दिखाते हैं। फैक्ट्री भी जाना है और भी अदर काम भी करने, तो इंशाल्लाह साथ ही हैं। आप हमारी YouTube फैमिली हैं, और आपसे ही अपनी कुछ दुख सुख बंदा शेयर करता है। तो ये मेरे साथ मामला हुआ, तो जिस वजह से जो है ना 2 दिन तक मैं आप लोगों से दूर रहा। उसके लिए बेहद मैं आपसे सॉरी करूँगा कि अपनी YouTube फैमिली को मैं टाइम नहीं दे सका। बाकी इंशाल्लाह हम लोग साथ हैं।
जी तो माशाल्लाह से जनाब वापस वही रूटीन, वही रोज़ की जो सुबह उठ के ऑफिस से घर, और सेम वही रूटीन कराची पहुंचते ही दोबारा से स्टार्ट हो गई है। मैं घर से निकला था, एक बैंक जो आपको पहले भी बताया कि बिन दाऊद के नाम से हम यहाँ पे अपना एक ब्रांड जो है ना लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए सेल्स रजिस्ट्रेशन भी करवानी है, और वैसे तो अकाउंट नंबर रजिस्टर करवा लिया है। और इसको जो है ना मैंने अपनी वाइफ के साथ पार्टनरशिप में जो है ना ये स्टार्ट किया। तो उसके अकाउंट के लिए बैंक पहले भी गए थे, तो अकाउंट नंबर मिलना, तो वो जो ही अकाउंट नंबर मिलेगा तो ही जो है ना हमारा सेल्स रजिस्ट्रेशन हो जाएगी FVR में। तो उस हवाले से गया हुआ था। फिर रास्ते में मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। तो दोस्तों बस मेरी एक इल्तमास है आपसे, करना आपने खुद है। तो तमाम दोस्त हमेशा मुखलिस दोस्त यही सब कोशिश करते हैं कि ये दुनिया देखे फ़ानी है, आज नहीं कल ख़त्म हो जाने का नाम है। कोई पता नहीं लगता सेकंडों के अंदर भी बंदे का अगला सेकंड में सांस हो या ना हो। तो जो ही नमाज का वक्त हो तो कोशिश करें कि वक्त पर नमाज अदा कर लें। मैं भी एक बेकार सा आदमी हूँ, मुझसे भी कई कोताहियाँ, गुनाह, बदकारियाँ और ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं कि कभी सोचा भी नहीं होता। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जो है ना ऐसे रास्तों से, ऐसे गुनाहों से महफूज फरमाए, रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, अपने घर बच्चों को टाइम दें और वापस अपने घर बच्चों के साथ ही जो है ना वक्त गुजारें, और अपने वक्त पर नमाज अदा करें, और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते रहा करें। तो आपसे इल्तमास है कि वक्त पर नमाज अदा कर लिया करें। ये ना हो कि हमारी नमाज अदा हो रही हो तो फिर हाथ में कुछ नहीं रहेगा। बस वक्त पे तौबा कर लें सच्चे दिल से, और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगें। और वो गफूर रहीम ज़ात है, माफ़ कर देने वाली ज़ात है। और हमेशा इस्तग़फ़ार किया करें और वक्त पे नमाज अदा कर लिया करें। बाकी वही रोज़ की रूटीन, वही हाईवे से फैक्ट्री और एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, वही रोज़ का सिस्टम जो है हमारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तो जनाब आप लोग भी कहते होंगे कि ये बंदा जब भी मतलब एक ही व्लॉग के अंदर कई बार सलाम करता है। तो आप लोग को पता है कि व्लॉग जो होते हैं मेरे हिसाब से कुछ मुख्तलिफ शॉर्ट्स पूरे दिन के उनको यकजा करके फिर डाला जाता है। तो मेरी एक आदत है बार बार कि जब भी मतलब मैं दोबारा से बात करूं, या किसी भी दोस्त को दिन में भी अगर बार बार भी मुलाकात हो मेरी, तो एक आदत सी है कि सलाम करता हूं। और दूसरा ये है कि आज का व्लॉग में जो है ना इतनी शायद ज़्यादा आपको एक्टिविटीज़ से ना नज़र आए, तो मेरा इरादा था कि आपसे मैं बात करूं। और बात में ये था कि इंसानी एक सोच के हिसाब से, अब हम एक काफ़ी टाइम से यहाँ कराची में हैं, एक लेवल पे एक स्टेटस के ऊपर हैं, काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ की एक सोच बनी होती है कि जब आप फैक्ट्री में या किसी बड़े इदारे में जाते हो, आप मोटरसाइकिल पे होते हो या रक्शे पे या किसी ऐसी चीज़ पे, जब आप उसके दरवाज़े पे रुकते हो ना, तो आपको वैसी इज़्ज़त या वैसी वैल्यू नहीं मिलती। ये हमने कई बार देखा है। और सेम उसी जगह पे, सेम अपने उन्हीं इदारों पे, जब आप अपनी गाड़ी से या किसी की भी वॉटेवर गाड़ी, लेकिन बट ये है कि गाड़ी आपके पास हो, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी के ऊपर या जो भी चौकीदार वगैरह होते हैं, तो वो आपको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, और आपको सलाम भी करते हैं और रास्ता दे देते हैं। कई बार तो एक सोच सी मतलब एक जहन में आती है कि यार क्या हम लोग इतने गिर चुके हैं कि इंसान की अपनी कोई वैल्यू, औकात या कुछ भी नहीं रही। अब जो भी है सिर्फ इसी स्टेटस का ही है मामलात, कि आपके पास बड़ी गाड़ी हो, अच्छे पहना हो, आपके हाथ में एक एप्पल का मोबाइल हो,
भले वो डम्मी क्यों ना हो, तो आपको जो है ना मतलब प्रोटोकॉल और इज़्ज़त मिलती है। तो बहरहाल ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा सा इस बात पे कुछ जगहों पे जाके, ये सच भी है, लेकिन ये है कि मैंने अभी रिसेंटली, जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे छोड़ के गया हूँ और बाय रोड बस पे गया। वहाँ पे आपने देखा छोटा सा एक स्टॉप था, वहाँ पे मैंने वेट किया गाड़ी का और बस का रास्ता को एंजॉय किया और सारा कुछ। अच्छा, कई तकरीबन कम बेश मैं शायद कोई 15 या 10 साल के बाद अपने शहर में, अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में, वैसे तो एक हादसा हो गया था, उस हादसे का तो मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए क्योंकि वो मेरी सोच नहीं थी कि मैं अपने ख़ानदान में इतना, मेरा घर का सानिया हुआ है इंतकाल का, और उस पे मैं जो है ना लोगों के व्यूवरशिप लूँ और लोगों से जो है ना एक हमदर्दी हासिल करूँ और सब्सक्राइबर्स अपने बढ़वाऊँ, और वो हादसा दिखा कर बहरहाल मैंने 2 दिन व्लॉग नहीं बनाए। तो बहरहाल सिर्फ मुझे ये बताना था कि जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसा है कि आप गाड़ी पे हो तो आपको सलाम भी करते हैं और पूछते भी नहीं हैं, और आपके लिए गेट भी खुल जाते हैं, और जो ही आप बाइक पे हो या आप रक्शे से हो या पैदल हो तो आपको वही सेम चौकीदार, वही सिक्योरिटी वाले आपको वहीं गेट पे भी कई बार रोक लेते। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि हाँ यार ये शायद ऐसा है हर जगह पे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं 10 से 12 साल 15 साल के बाद मैंने अपने शहर में कंटिन्यू 3 दिन बाइक पे गुजारे और हर जगह पे बाइक पे गया हूँ, अपने उस बस्ती में, गांव में, अपने ख़ानदान में। बट एक चीज़ महसूस की कि ये चीज़ें सिर्फ उन लोगों की हद तक होती है जो आपके अपने नहीं होते, लेकिन जो आपके अपने हैं, जो पूरी ज़िंदगी आपके खून है, रिश्ते हैं, तो उनके नज़दीक गाड़ियों की अहमियत नहीं है, रुपए पैसे की अहमियत नहीं होती। उनके नज़दीक आपकी अहमियत होती है, उनके नज़दीक आपकी इज़्ज़त होती है, आपका एहतराम होता है। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि भले बाइक पे था, जैसी भी वो थी, मैंने बिल्कुल सादगी में, वैसे भी बाइक गाड़ी पे हो तब भी मैं सादगी में ही गुजारता हूँ। तो अपने आप को कभी भी इन चीज़ों में मैंने ढालने की कोशिश नहीं की। बाकी ज़रूरियात है ज़िंदगी, मजबूरी नहीं बनाई किसी चीज़ को, ज़रूरियात है, अल्लाह ने दिया है तो उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। बट इस बार मैंने इस बात को नोट किया कि वहाँ पे हम बाइक पे भी रहे और मतलब अपने कज़न्स के साथ बाइक के पीछे भी बैठे, घूमते फिरते भी रहे, मिले भी सबको। तो अपनों मैंने वही रिस्पेक्ट दी, वही इज़्ज़त दी, वही विदाउट किसी लालच के, बग़ैर किसी पैसों के, बग़ैर किसी उसके गाड़ी को देखते हुए। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, दिल को सुकून सा मिला। तो यही होता है कि आपके जो अपने होते हैं वो आपकी चीज़ों पे नज़र नहीं रखते, जो आपके नहीं होते ना उनको, उन गाड़ियों का, बंगलों का, पैसे का, वो रोब दबदबा, उसको ज़्यादा वो सलाम कर रहे होते हैं। बहरहाल आपको आज के दिन में इतनी ज़्यादा होनी थी तो मैंने सोचा था कि आपसे मैं आज बात करूँगा। तो थैंक यू व्यूवर्स, आप जो है ना सब्सक्राइबर्स, मेरे तमाम दोस्त, आप वक्त निकाल कर मेरी बात सुनते हैं, देखते हैं और टाइम निकालते हैं। तो बस आपकी ये मोहब्बत है, प्यार है। अपना ख्याल रखिएगा, 5 टाइम नमाज और अल्लाह को ज़रूर याद रखिएगा। कोई पता नहीं किस टाइम हमारी आखिरी शाम हो जाए, तो नहीं पता चलता। चंद सेकंड, चंद लम्हों, चंद घंटों के अंदर ही अपने ही ख़ानदान के, क्योंकि इस्लाम के अंदर भी यही है कि जल्द से जल्द आपको ऐसी मन्नों मिट्टियों के नीचे दफना दिया जाता है जहां आपको अकेले ही रहना पड़ता है। फिर अकेले ही छोड़ के सब 1 घंटे के अंदर सब वापस चले जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपने अल्लाह को बार बार याद रखो, और अगर गुनाह हो भी गए हैं कोई बात नहीं, तौबा कर लेनी चाहिए। तौबा का रास्ता उस वक्त तक खुला हुआ है जब तक आपके पास सांस है। जो ही ये सांस का दरवाज़ा बंद हुआ तो फिर ये ख़त्म। कई बार हम कहते हैं यार बस पढ़ लेते हैं नमाज, बस अभी पढ़ लेते हैं, अभी अगली पढ़ लेंगे, यूँ कर, क्या पता कि शायद अगली नमाज की जगह पे आपकी नमाज अदा हो रही हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शब खैर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।